आज का जो टॉपिक्स होगा वो होगा ओलंपिक। ओलंपिक 2024 ये करंट का बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर इस बार बीपीएससी को करंट से क्वेश्चन पूछना होगा और स्पोर्ट्स सेक्शन से क्वेश्चन पूछना होगा तो इस बात को नकारा ही नहीं जा सकता है कि इस बार ओलंपिक से क्वेश्चन नहीं आएगा। इसलिए मैं ओलंपिक को बहुत ही समग्रता से कवरेज किया हूं और आप लोग ध्यान से आप लोग पढ़िएगा और समझिएगा। तो अभी मैं बात कर रहा हूं कि ओलंपिक 2024, ठीक है। ये जो ओलंपिक 2024 के बारे में हम एक एक करके जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे और भारत के संदर्भ में भी पढ़ेंगे। लेकिन मैं ओलंपिक 2024 कवरेज करने से पहले चाहता था कि आपको थोड़ा बहुत ओलंपिक का इतिहास भी जानना चाहिए और ओलंपिक का इतिहास यदि जान जाएंगे तो हम जो है अभी के कंटेंट्स को भी बहुत भली भांति समझ पाएंगे। आइए हम लोग एक एक बार पढ़ते रहते हैं, आप ध्यान देते रहिएगा, ठीक है, कि हम किस चीज़ पर फोकस कर रहे हैं और उस पर आप भी फोकस करिएगा। ओलंपिक खेलों की शुरुआत प्राचीन ग्रीस में हुआ। सबसे पहली बात आप क्या रखना है, प्राचीन ग्रीस में हुआ ओलंपिक खेल का प्रारंभ। ओलंपिक का शुरुआत माना जाता है कि 776 बीसी में हुआ। 776 बीसी। अभी मान लीजिए कि हम लोग 2024 में हैं, ठीक है। 776 बीसी को अगर जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, यानी 2800 साल पहले लगभग ओलंपिक खेल प्रारंभ हुआ था, ठीक है। ओलंपिक खेलों का अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी की देखरेख में आयोजित किया जाता है। ओलंपिक खेल का जो भी नियम है, प्रावधान है, वो सब कौन देखता है, आईओसी देखता है। आईओसी का फुल फॉर्म क्या है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। ओलंपिक खेलों को हर 4 साल में, कितने साल में, 4 साल में आयोजित किया जाता है। इस अवधि को, ये जो 4 साल का जो एक अवधि होता है, इसी को ओलंपियाड कहा जाता है। ओलंपिक हर 4 साल में होता है और उस साल का जो अवधि है, जो बीच का जो अवधि होता है, उसको ओलंपियाड कहा जाता है, ठीक है। ओलंपिक खेलों में दुनिया भर के बेहतरीन एथलीट हिस्सा लेते हैं। ओलंपिक खेलों में ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन दोनों तरह के खेल शामिल होते हैं। अच्छा, हम आपको बताएं कि ओलंपिक में 2 प्रकार, जो गर्मी में खेले जाने वाले खेल हैं और शीत ऋतु में खेले जाने वाले खेल हैं, दोनों प्रकार का खेल ओलंपिक में खेले जाते हैं, ठीक है। अब उसके आगे देखिए, ओलंपिक खेलों में शामिल होने वाले देशों को यह बड़ा सम्मान माना जाता है। ओलंपिक खेलों के लिए एक बनाए गए ध्वज पर 5 छल्ले होते हैं। कितने, 5 छल्ले होते हैं जो दुनिया के महाद्वीपों को प्रतिनिधित्व करते हैं। प्राचीन काल में यूनान की राजधानी एथेंस में 1896 ईस्वी में ओलंपिक पर्वत पर खेले जाने के कारण इस खेल का नाम ओलंपिक पड़ा। देखिए, अगर ओलंपिक खेल की बात करें तो इसका जो प्राचीन जो इतिहास है वो 776 से शुरू होता है। कब से, 776 बीसी से। लेकिन आधुनिक ओलंपिक अगर देखा जाए तो 1896 ईस्वी में होता है। फिर यही ग्रीस में होता है और किस पर्वत पर होता है, ओलंपियस पर्वत पर होता है। ओलंपियस पर्वत पर ओलंपिक खेल होने के वजह से ही इसका नाम ओलंपिक पड़ा है, ठीक है। तो ये बात आप लोग को समझ में आ गया और इसकी राजधानी एथेंस में, ये क्लियर हो गया। अभी देखिए, ओलंपिक प्रकार में 4 प्रकार के ओलंपिक होते हैं। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, शीतकालीन ओलंपिक, पैरा ओलंपिक और यूथ ओलंपिक। इसे खेलों का महाकुंभ कहा जाता है। इसे खेल का क्या कहा जाता है, महाकुंभ कहा जाता है, ठीक है। ओलंपिक खेल में 3 प्रकार के पदक दिए जाते हैं। कितने प्रकार के पदक दिए जाते हैं, 3 प्रकार के पदक दिए जाते हैं ओलंपिक में। एक स्वर्ण पदक होता है, रजत पदक होता है और कांस्य पदक होता है। इसके अलावा ओलंपिक के झंडे में 5 रिंग होता है। ओलंपिक के झंडे में कितने रिंग होते हैं, तो 5 रिंग होते हैं। अच्छा, वो जो 5 रिंग है वो 5 महाद्वीप को इंगित करता है। वो कौन कौन महाद्वीप, महाद्वीप का मतलब महादेश, महादेश को अंग्रेजी में बोलते हैं कंटिनेंट। तो वो जो रिंग है, ऐसा ऐसा देखिए, ओलंपिक का छल्ला रहता है, ऐसा ऐसा बना हुआ, ठीक है। ये जो 5 छल्ला है, रिंग है, ये एक छल्ला है, एक छल्ला एक महादेश को इंगित करता है।
और उस छल्ले का यानी रिंग का अपना कलर होता है और हर कलर अपने एक महाद्वीप को इंगित करता है। अब आगे आ जाइए, ओलंपिक खेल दुनिया की सबसे बड़ी खेल प्रतियोगिता है, पूरे दुनिया की सबसे बड़ी खेल प्रतियोगिता है ये, जिसमें विश्व भर के सर्वश्रेष्ठ एथलीट हिस्सा लेते हैं और अपने देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। ओलंपिक खेल हर 4 साल, वो तो ऑलरेडी बता दिया हूं, पर आयोजित होता है। ओलंपिक खेलों की इस समयावधि को ओलंपियाड कहा जाता है, ये भी मैं बता दिया हूं। ओलंपिक खेलों की देखरेख आईओसी करती है, ऑलरेडी मैं बता दिया हूं। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति करती है। जानकारी के मुताबिक ओलंपिक खेल पहली बार, अभी नया वाला 1896 ग्रीस की राजधानी एथेंस में हुआ, ऑलरेडी हम इंट्रोडक्शन में भी बता दिए थे। ठीक है, तब से यह खेल हर 4 साल पर आयोजित किया जाता है, लेकिन ओलंपिक कुछ एक बार ओलंपिक बाधित हो गया है। कुछ एक बार, वो कब बाधित हुआ है? 2 बार जो विश्व युद्ध हुआ है, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध, उसी समय में बाधित हुआ है। तो वो आप लोग देख लीजिए, प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध का जो पीरियड है 1914 से 1918 है, इसके बीच में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक है, तो इसके बीच में जब विश्व युद्ध ही चल रहा था तो कौन किसके देश में अपना प्लेयर भेजता, तो मुश्किल था खेलना। तो देखिए 1916 ईस्वी में नहीं खेल हो पाया, और जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ ये हुआ 1939 से 1945 ईस्वी तक। तो देखिए इसके बीच में 40 आ गया और इसके बीच में 44 आ गया, तो इसलिए यहाँ पे भी खेल और यहाँ पे भी खेल नहीं हो पाया। तो इसका मतलब है जब से मतलब नया ओलंपिक शुरू हुआ 1896 से, उस समय से लेकर के अभी तक आज तक जो देखिए 3 बार मात्र जो है ओलंपिक खेल में, ठीक है, मात्र 3 बार ओलंपिक खेल बाधित हो गया है। वो 3 बार कब है? वो 3 बार आप देखिए 1916 में, 1940 में और 1944 में। ठीक है, अब आ जाइए आगे। ओलंपिक खेलों के जन्मदाता जो है उसका नाम है पियरे डी कूबरटिन। क्या नाम है उसका? पियरे डी कूबरटिन। ठीक है, उन्होंने अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 23 जून, देखिएगा डेट देखिएगा यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी मैं बता रहा हूं। ठीक है, ये है 23 जून 1894 ईस्वी को, जिसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लॉजेन में है। ठीक है, और उस समय आईओसी का जो प्रथम अध्यक्ष था उसका नाम था डेमेत्रियस बिकलेस। ओलंपिक खेलों का जो उद्देश्य है वो बेसिकली, उद्देश्य को क्या है अगर उद्देश्य जानना चाहें तो ओलंपिक खेलों का मुख्य उद्देश्य है सम्मान, आपसी भाईचारा और मित्रता, और खेल के माध्यम से विश्व में शांति बनाए रखना। खेल के माध्यम से विश्व में शांति बनाए रखना इसका मूल उद्देश्य है। ठीक है, इसके साथ ही साथ विश्व को एकजुट रखना है। और अभी देख लीजिए, हम बताएं कि इसकी जो पहली बार स्थापना किया था 23 जून को। ठीक है, तो इसीलिए ओलंपिक दिवस भी मनाया जाता है। तो जो कि स्थापना 23 जून को हुआ, इसीलिए ओलंपिक दिवस किस दिन मनाया जाता है? 23 जून को मनाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है, तो 23 जून को मनाया जाता है। ठीक है, अभी जो हम बात किए थे ओलंपिक में जो खेलों के प्रकार होते हैं, वो खेलों के प्रकार 4 प्रकार के होते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा कर दें। तो पहला है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। ठीक है, तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का समर ओलंपिक गेम्स कहा जाता है। ठीक है, इसका मतलब होता है कि गर्मियों के समय में आयोजित किया जाता है। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल पहली बार 1896 जो नया शुरू हुआ, कहां पे हुआ? ग्रीस के राजधानी एथेंस में हुआ, और तब से इसका आयोजन प्रत्येक 4 साल पर किया जाता है। बता दें एथेंस ओलंपिक खेलों में जो पहली बार एथेंस में खेल हुआ था, पहली बार, वो उसमें मात्र 14 देश भाग लिए थे। कितने? 14 देश भाग लिया था और 200 एथलीट भाग लिया था। और कितने गेम प्रकार के थे? 43 अलग अलग गेम्स में हिस्सा लिया था। उसके बाद ओलंपिक में अन्य देशों की भागीदारी और बढ़ने लगी, लेकिन वहां से धीरे मात्र 14 देश उस समय भाग लिए थे। ठीक है, और उस समय से धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया। शीतकालीन ओलंपिक का अगर बात करें तो अभी देखिए कि जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुआ, शुरू हुआ ग्रीष्मकालीन कहां? ग्रीष्मकालीन हुआ ग्रीस से। ग्रीष्मकालीन कहां से?
ग्रीष्मकालीन ग्रीस से हुआ, ये तो आप देख लिए। फिर शीतकालीन का अगर बात करें तो शीतकालीन शुरू हुआ 1924 में फ्रांस से। तो अभी देखिए 1896 शुरू हुआ था, अब 1924 में आया, फ्रांस से शुरू हुआ शीतकालीन। और दूसरी बात, तब तीसरी नंबर पर 1960 ईस्वी में पैरालंपिक शुरू हुआ। तो आप जो सीरीज भी अगर आप देखना चाहिएगा तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक शुरू हुआ, उसके बाद शीतकालीन ओलंपिक शुरू हुआ। ग्रीष्मकालीन 1896 में, शीतकालीन 1924 में, और उसी प्रकार से पैरालंपिक अगर लेके आ जाए तो वो 1960 ईस्वी में आया। ठीक है, और ये यूथ ओलंपिक जो है ये सबसे नया है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कि सबसे नया प्रकार का ओलंपिक कौन है, तो यूथ ओलंपिक है। और ये यूथ ओलंपिक बहुत पहले नहीं, ये तो पहली बार अगर देखा जाए तो 2010 में खेला गया था। कब? 2010 में पहली बार यूथ ओलंपिक को खेला गया। 2010 कहां पे? सिंगापुर में। और यूथ ओलंपिक का खासियत क्या है ना कि यूथ ओलंपिक में सभी लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। यूथ का मतलब होता है युवा, यानी 18 साल से नीचे वाले लोग पार्टिसिपेट करते हैं यूथ ओलंपिक में। तो जो ओलंपिक का जो ऐतिहासिक पक्ष है वो ऑलमोस्ट फिनिश हो गया। और इसके बारे में अभी हम देखेंगे कि 2024 में जो घटनाएं घटी है, अभी तो आपको एक मतलब एक्नोटाइज करने के लिए हमने इसके बारे में कुछ ऐतिहासिक पक्ष बता दिया है। ठीक है, तो अब जो है इसके आगे हम लोग बात करेंगे कि 2024 में जो ओलंपिक गेम हुआ उसमें क्या क्या महत्वपूर्ण तथ्य है उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का जो समापन हुआ देख लीजिए, इसके जो समापन हुआ, ठीक है, 11 अगस्त 2024। ठीक है, जब अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थॉमस बॉक, एथलीटों और फ्रांसीसी तैराक लियोन मार्चेन के साथ मेजबान शहर पेरिस फ्रांस में आयोजित ओलंपिक मशाल को बुझाया होना चाहिए। यहाँ बुझाया मतलब जब ओलंपिक मशाल को बुझा दिया जाता है तब उस ओलंपिक का समापन माना जाता है। और नियम के मुताबिक ओलंपिक का समापन जो होता है उसके जो अध्यक्ष और जो उसमें चुने गए खिलाड़ी होते हैं वो उस मशाल को बुझाते हैं और फिर उस मशाल को आगे के लिए फॉरवर्ड करता है जो अगला जहां पे ओलंपिक होना है। जैसे कि इस बार जब 2028 में ओलंपिक होना है वो लॉस एंजल्स में होना है, अमेरिका में होना है, तो उसके लिए वो पेश करेगा। तो एक बार पढ़ते हैं तो समझ में आ जाएगा। और ओलंपिक ध्वज अमेरिका के लॉस एंजल्स शहर को सौंप दिया गया। ठीक है, जो 2028 में अगले 24वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी करेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस बार जो ओलंपिक हुआ आपका फ्रांस पेरिस में, और अगले बार जो होगा वो अमेरिका के लॉस एंजल्स में होगा। ठीक है, पहले हम लोग क्लियर कर देते हैं। ओलंपिक खेल अभी तो बता दिए 2028 में अगले 34वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी करेगा कौन? लॉस एंजल्स, अमेरिका का लॉस एंजल्स करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके मन में गया करंट के लिए। लॉस एंजल्स में अगला खेल होगा ओलंपिक का। ठीक है, जिनकी अच्छा इस ओलंपिक खेल के बारे में तो आप जानते हैं लॉस एंजल्स जो है ये तीसरी बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी करेगा। इससे पहले 1932 में वो ऑलरेडी कर चुका है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का, और 1984 में भी आयोजन हो चुका है। आपको अगर इस संदर्भ में एक बात बताना चाहें तो एक महत्वपूर्ण बात है कि कुछ ऐसे देश के शहर हैं पूरी दुनिया में जो कि 3-3 बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का वो नेतृत्व कर दिया है। उसमें एक तो लॉस एंजल्स अभी किया नहीं है, करेगा 2028 में। जैसे पेरिस ऑलरेडी 3 बार कर चुका है, लंदन 3 बार कर चुका है, और लॉस एंजल्स में जब जाएगा 2028 में होगा तो वो तीसरा बार हो जाएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात बता दिए। अभी देखिए पेरिस 2024 ओलंपिक के लिए ओलंपिक शुभंकर का नाम है फ्रिजेस। ये कितना इंपॉर्टेंट है? ओलंपिक का शुभंकर फ्रिजेस। अगला ओलंपिक कहां खेल होगा? लॉस एंजल्स में। ये सब जो इंपॉर्टेंट है उस पर अभी मैं फोकस कर रहा हूं और आप लोग भी समझ लीजिए। इसमें बहुत चीज बताए हैं लेकिन फोकस कहां करना हम बता रहे हैं। आप देखिए भारत से संबंधित जो भी बातें हैं
वो सब के सब इंपॉर्टेंट है। क्या पूछा जाएगा आपको तैयार रहना है, ठीक है ना। जो इस बार का ओलंपिक था उसका जो ध्वजवाहक है वो मनु भाकर है और पीआर श्रीजेश है। ध्वजवाहक कौन थे? मनु भाकर और पीआर श्रीजेश, ठीक है। वहीं पे ये जो ध्वजवाहक आप देख रहे हैं ये है समापन, ठीक है। बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी संधू और टेबल टेनिस खिलाड़ी शरद कमल उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक थे। तो जो समारोह होता है दो, एक होता है उद्घाटन वाला और एक होता है समापन वाला। तो समापन वाला में कौन था? मनु भाकर और पीआर श्रीजेश, जबकि उद्घाटन वाले में कौन गया था? पीवी सिंधु और शरद कमल। संजोग से ये दोनों में से कोई भी इस बार मेडल नहीं जीत पाया, ठीक है। लेकिन ये दोनों बहुत ही बेहतरीन प्लेयर था इंडिया के लिए, संभव था इसीलिए उसको उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक बनाया था, ठीक है। उद्घाटन समारोह आधुनिक ओलंपिक इतिहास में पहली बार, एक बार ऐसा हुआ कि पूरे दुनिया में जितना बार ओलंपिक हुआ है अलग अलग शहरों में, तो जनरली उद्घाटन समारोह देखा गया है किसी मैदान में। वो फील्ड रहता है, मैदान रहता है, चाहे फुटबॉल ग्राउंड रहता है या कोई बड़ा ग्राउंड रहता है, वहां होता है। पेरिस में एक नया चीज हुआ। पेरिस में जो उद्घाटन समारोह हुआ है ना, वो मैदान था ही नहीं, वो एक खुली वातावरण है, मैदान नहीं है, वहां पर हुआ है। तो इसीलिए इसमें एक बात लिखा गया कि उद्घाटन समारोह आधुनिक इतिहास में पहली बार एक स्टेडियम के बाहर आयोजित किया गया था, क्योंकि एथलीटों को सीने मतलब सीन नदी, ये सीन क्या है? नदी का नाम है। सीन नदी के किनारे नाव से परेड कराया गया। किसे? नाव से परेड कराया गया। और पेरिस 2024 के इतिहास का पहला ओलंपिक था जो खेल के मैदान पर पूर्ण लिंग समानता को पहुंच गया। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली बात तो आपको मैं बताया कि इस बार का जो ओलंपिक हुआ वो उसका जो समारोह था वो खेल के मैदान स्टेडियम में नहीं हुआ, स्टेडियम से बाहर सीने नदी के किनारे, सीन नदी है वहां पेरिस में, उस नदी के किनारे हुआ। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इस बार जो प्लेयरों की संख्या था ना, ये लैंगिक समानता का 100% उदाहरण पेश करता है। जितने पुरुष खिलाड़ी उतने स्त्री खिलाड़ी था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया इस बार, समझ गया। तो पूर्ण रूप से, इसीलिए मैंने लिखा हुआ पूर्ण लिंग समानता को संदर्भित करता है पेरिस का ओलंपिक, ठीक है। तो बहुत इंटरेस्टिंग इफेक्ट है, इसको याद रखिएगा। ये भी याद रखिएगा किसी स्टेडियम में नहीं हुआ है। क्वेश्चन पूछ देगा बीपीएससी कि पेरिस जो ओलंपिक है किसी स्टेडियम में उसका समारोह मनाया गया, तो स्टेडियम में नहीं हो, सीने नदी के किनारे उसका उद्घाटन किया गया है, ठीक है। इस पर हम लोग ऑलरेडी बात पर चर्चा कर दिए। लेकिन आप देखिएगा वो तो उद्घाटन था, लेकिन अगर इसकी समापन समारोह देखिए तो पेरिस में फ्रांस के सबसे बड़े स्टेडियम, देखिए जो उद्घाटन समारोह था उस उद्घाटन समारोह को तो फील्ड से बाहर ले गया, यानी कोई स्टेडियम में नहीं, लेकिन जो समापन समारोह है वो फील्ड में किया गया। और पेरिस का जो सबसे बड़ा स्टेडियम, उसका नाम याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ देगा। फ्रांस के सबसे बड़े स्टेडियम स्टेड डी फ्रांस में आयोजित किया गया। मतलब उद्घाटन है वो स्टेडियम में नहीं है, लेकिन जब समापन हो रहा है तो देश का सबसे बड़ा स्टेडियम में समापन हो रहा है। ये दोनों फैक्ट इंपॉर्टेंट है। अब आगे देखिए, आगे पेरिस ओलंपिक में भारत का तीसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा। तीसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को गलती से समझिएगा नहीं, देश के लेवल, वो इंटरनेशनल लेवल पर तीसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का मतलब यह हुआ कि भारत जो अभी तक ओलंपिक में प्रदर्शन किया है उसके हिसाब से भारत का अपना यह तीसरा, यानी कि बेस्ट प्रदर्शन ये नहीं था। पूरे जितने बार भारत जो है पार्टिसिपेट किया है उसमें से भारत का यह तीसरा अच्छा प्रदर्शन था। भारत का, यानी भारत का कंपैरिजन भारत से हो रहा है। और कुछ लोग इसको अलग समझेंगे तो कहेगा अच्छा तीसरे नंबर पर देख रहे हो, लिस्ट में मिलाएंगे तीसरा नंबर। तो मैं आपको समझा दिया कि भारत का यह तीसरा सर्वश्रेष्ठ था, ठीक है। भारत ने पेरिस ओलंपिक में, याद रखिएगा डेटा, 117 सदस्य खिलाड़ियों को टीम भेजा, लेकिन उसे केवल 6 पदक मिले। कितने पदक भारत को मिला? 6 पदक मिला। एक रजत है, यानी 1+5 है, ये सिल्वर
और ये कॉपर, और गोल्ड तो 0 मिला, गोल्ड तो अपने को मिल नहीं पाया। ठीक है, तो इस बार 117 सदस्यों में भारत ने 6 पदक प्राप्त किया, 1 रजत और 5 कांस्य पदक प्राप्त किया। ठीक है, अब देख लीजिए, अभी जैसे हम लोग तीसरा सर्वश्रेष्ठ बोले थे, तो वो बहुत लोगों के मन में द्वंद्व चलता है, तो चलो उसके बारे में थोड़ा सा लिखिए कि ओलंपिक में भारत का सर्वश्रेष्ठ जो प्रदर्शन हुआ था वो हुआ था टोक्यो ओलंपिक में। कब हुआ था? टोक्यो ओलंपिक में, जब भारत 7 पदक जीता था। और टोक्यो ओलंपिक कब हुआ था? 2020 में हुआ था, इसके जस्ट पहले। उस समय हम लोग 7 पदक जीते थे, उसमें 1 स्वर्ण था, 2 रजत था और 4 कांस्य था। यानी हम लोग अभी देखिए कि 2024 में हम लोग 6 पदक जीते, 2020 में 7 पदक जीते थे। कहां पे? टोक्यो में। ये हमारा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था क्योंकि उसमें स्वर्ण भी था। ठीक है, और जो दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था वो लंदन वाला था ओलंपिक में, जब 6 पदक हम लोग जीते थे, 2 रजत और 4 कांस्य जीते थे। ठीक है, तो ये क्यों दूसरा नंबर पर हुआ? क्योंकि अभी 2024 वाला में 1+5 है और लंदन वाला में 2+4 है, यानी 2 रजत है। रजत की संख्या ज्यादा था तो इस रजत का वैल्यू ज्यादा होता है, इसीलिए दूसरे नंबर पर हुआ। समझ गए? तो आने की सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भारत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन क्या कहा? टोक्यो में। उसके बाद सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कहां किया? लंदन में। और तीसरे बार तो इसी बार पेरिस में ही अच्छा ही प्रदर्शन हुआ, 6 हम लोग पदक को जीते हैं। ठीक है, अभी आपको एक बार भारत में कौन कौन ओलंपिक जीता, ओलंपिक मेडल, किसने भारत को ओलंपिक मेडल दिलवाया, उसके बारे में जानना चाहिए। तो हमारा जो है मनु भाकर सबसे पहले दिया। और आप देखिए जो ये चार्ट है अभी जो मैं बता रहा हूं, ये सबसे इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के पर्पज से यही चार्ट है। कौन जीता और किस क्षेत्र में उसको पदक मिला। तो इसमें देखिए मनु भाकर जो है महिलाओं की श्रेणी में 10 मीटर एयर पिस्टल में पीतल जीता, यानी कॉपर जीता, कांसा। उसी प्रकार से मनु भाकर और सरबजोत सिंह फिर 10 मीटर एयर पिस्टल ही है, लेकिन ये मिश्रित है, माने कि पुरुष और महिला का एक जोड़ी बन करके जीता। तो एक बात इंटरेस्टिंग फैक्ट और बन जाता है कि भारत का वह कौन सा खिलाड़ी पेरिस ओलंपिक में 2 मेडल जीता। तो 2 मेडल जीतने वाला देखिए यहाँ पे मनु भाकर और यहाँ पे भी मनु भाकर। तीसरा मेडल वो है स्वप्निल कुसाले का। जो स्वप्निल कुसाले है वो पुरुषों की 50 मीटर एयर राइफल के 3 पोजीशन में, देख लीजिए मैं आपको एक बार फिर आगाह कर देता हूं, वो साधारण ढंग से इसको नहीं याद रखिएगा, पूरे याद रखिएगा। पुरुषों की पहले तो ये देखिए, ये तो महिला वाला था, ये मिश्रित था, और यहाँ है पुरुष की 50 मीटर, अब वहां 10 मीटर था, ये 50 मीटर राइफल। तो सबसे अच्छी बात तो इजी याद करने के लिए है कि सबको राइफले में मिला है। तो पहले वाला दोनों 10 मीटर राइफल वाला है और तीसरा 50 मीटर राइफल वाला है, और इसके 3 पोजीशन, ये भी याद रखिएगा, ये भी रहेगा ऑप्शन में चेंज कर देगा, समझ गए ना। तो पूरे याद रखना है, पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में, और इसको भी क्या मिला? पीतल ही मिला, यानी कि आपको पता है एक मिला है सिल्वर, बाकी सब जो है कांस्य मिला है। तो 3 मेडल तो हो गए आपके। चौथा मेडल तो ये बहुत ही गजब का है, पुरुष हॉकी टीम बहुत ही जीवन भरा पारी खेला। आपको मालूम है टोक्यो में भी इन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, और यहाँ पे भी इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे भी इन्होंने क्या किया, पुरुष हॉकी में कांस्य पदक जीता। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपको मैं बता देता हूं, अभी मैं सारे हॉकी प्लेयर का नाम जो है मैं नहीं लिखा यहाँ पे, लेकिन आप लोग होमवर्क कर लीजिएगा, सारे हॉकी प्लेयर का एक बार नाम लिख करके देख लीजिएगा। हो सकता है हॉकी प्लेयर का नाम भी यूपीएससी पूछ ले, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है हॉकी प्लेयर। ठीक है ना, आपको मैं बता दिया, होमवर्क दे दिया, आप लोग ईमानदारी से करिएगा। फिर नीरज चोपड़ा, इससे तो हम लोग को सोना की इस बार मतलब आशा था, लेकिन इस बार सोना हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान जीता। ठीक है, और नीरज चोपड़ा भारत के लिए चांदी लाया, जो कम नहीं है। ठीक है, और 6वें नंबर पर आप देखिएगा ये अमन सहरावत जीता। ठीक है, और ये कुश्ती के 47 किलोग्राम फ्री स्टाइल में जीता। ये भी याद रखना है, कुश्ती तो याद रखना है,
47 किलोग्राम भी याद रखना है और टाइप भी याद रखना है। इसमें 3 बात है, कुश्ती 57 किलोग्राम और फ्री स्टाइल, ये तीनों बात याद रखना है, तभी वहां पे आप एग्जैक्टली बना पाएंगे। तो ये हमारा मेडल टैली था भारत का। एक बार हम लोग अगर और बात करें, ओवरऑल बात कर लें, तो ओवरऑल भी हम लोग एक बार टैली को देख सकते हैं। ठीक है, ओवरऑल टैली में कौन सा देश सबसे आगे गया, कम से कम जो शुरू का 2, 4, 5 रैंकिंग है उसको देख लेना चाहिए। पड़ोसी देश में क्या मिला उसको देख लेना चाहिए। इसलिए हमें पूरा एक टेबल बना दिया हूं कि उसमें देखिएगा कि पेरिस ओलंपिक में संयुक्त राज्य अमेरिका 126 पदकों के साथ पदक तालिका में कितना पदक 126, किसको, यूएसए को शीर्ष पर रहा। और भारत 6 पदकों के साथ कितने नंबर पर, 71 पर। तो भारत का जो रैंक है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। जितना भी रैंक है, ये क्वेश्चन खूब बढ़िया से पूछेगा, मैं बता रहा हूँ। बीपीएससी ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है, हम लोग बहुत बड़ा बड़ा चीज याद कर लेते हैं, पूछ देता है कि केमा ओलंपिक खेल पेरिस में हुआ, तो हम लोग घूमने लगते हैं। तो याद रखिएगा 33वां है, और अगला लॉस एंजिल्स में जाएगा वो 34वां होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको अच्छा से याद रखना चाहिए ये सब छोटे छोटे चीज। अभी पूछेगा कि रैंक में सबसे नंबर 1 कौन है, तो अमेरिका है, कितने मेडल के साथ, तो 126 मेडल के साथ। और फिर उसी प्रकार से अगर पूछ लेगा भारत का क्या है, तो भारत का 71 है। समझ गए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आइए, अब एक एक करके जो ऊपर का जो महत्वपूर्ण है इसमें देख लीजिए। अगर गोल्ड सहित अगर आपको याद नहीं होता है, कम से कम ये वाला याद करिएगा कम से कम। लेकिन अगर जिनको ये याद हो जाता है कम से कम 4-5 रैंक का, तब तो बढ़िया है वो। लेकिन ऐसे भी नहीं तो कम से कम देखिए 126 पदक लेकर के संयुक्त राज्य अमेरिका पहले स्थान पर, फिर 91 पदक लेकर के चीन दूसरे स्थान पर। ठीक है, उसी प्रकार से जापान 45 पदक लेकर के जापान तीसरे स्थान पर। देखिए जापान कितना राइज किया है, तीसरे स्थान पर जापान है 45 के साथ। हालांकि ऑस्ट्रेलिया का मेडल जो है उससे ज्यादा है, ऑस्ट्रेलिया का मेडल क्या है, उससे ज्यादा है। लेकिन यहाँ पे देखिएगा तो मेन क्या होता है, गोल्ड होता है। गोल्ड किसके पास ज्यादा है, पहले गोल्ड पर तय होता है, उसके बाद सिल्वर पर तय होता है, तब जाके कांस्य पर तय होता है। तो मेडल से तय नहीं होता है। तो गोल्ड देखिए इसका क्या है, जापान का 20 है, ऑस्ट्रेलिया का 18 है, तो यही हो गया, रेंज डिसाइड हो जाता है। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका जापान तीसरे नंबर पर 45 मेडल के साथ, ऑस्ट्रेलिया चौथे नंबर पर 53 मेडल के साथ। अब फ्रांस देखिए, फ्रांस तो 64 जीता है, लेकिन वो चला गया कितने नंबर पर, 5वें नंबर पर। क्यों, क्योंकि इसका गोल्ड कम है, और भारत का तो 71 है। तो आप ये 4, 5 दो ऊपर वाला जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं इस 5 को चॉक आउट कर दिया हूं। समझ गए। नाउ इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो है एक बार फिर से हम लोग रिवाइज कर दें, और आप लोग अभी क्वेश्चन के लिए रेडी रहिएगा, बहुत बात हो चुका है। पेरिस ओलंपिक 26 जुलाई, यानी शुरू कब से हुआ, 26 जुलाई से। ये एग्जैक्टली डेट याद रखिएगा, जुलाई हुआ था, 26 जुलाई से शुरू और खत्म हुआ 11 अगस्त को समापन हुआ था। और याद रखिएगा समापन हुआ था सबसे बड़ा स्टेडियम में, और उद्घाटन हुआ था सीने नदी के किनारे, कोई स्टेडियम था ही नहीं। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है, आयोजित किया गया। 2024 पेरिस ओलंपिक में 206 राष्ट्रीय ओलंपिक समितियों और आईओसी शरणार्थी ओलंपिक टीमों के एथलीट ने भाग लिया। पेरिस ओलंपिक में खेलों की कुल संख्या, ये याद रखिएगा, कितने खेल थे पेरिस ओलंपिक में, तो 32 खेल थे, और उसके विषय कितने थे, 48 थे। और पदक के लिए लड़ाई कितना था, कितने पदक उसमें थे, डिफाइन किया गया 329। ये सब आप लोग देख लीजिए, कुल संख्या कितना, 32, विषय कितने, 48, और पदक स्पर्धाएं 329। ये सारे के सारे फैक्ट एकदम इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, अच्छा ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट इस बात के एग्जाम के लिए। हम जो बोल रहे हैं उस पर फोकस करिएगा, बाकी को तो देखना है, ये इसीलिए लाया हूं। ओलंपिक में पहली बार ब्रेकिंग स्पोर्ट, क्या ब्रेकिंग स्पोर्ट्स आया। ब्रेकिंग स्पोर्ट क्या होता है, जैसे ब्रेक डांस आप लोग देखते क्या होंगे, ब्रेक डांस। ठीक है, और ब्रेकिंग स्पोर्ट्स को शामिल किया गया। ब्रेकिंग जिसे आमतौर पर ब्रेक डांसिंग के रूप में जाना जाता है, ब्रेक डांसिंग के रूप में जाना जाता है। ठीक है, उसको ब्रेकिंग स्पोर्ट्स कहते हैं। यह पहली बार
पेरिस वाला ओलंपिक में ही लाया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पूछ लेगा कि इस बार किस खेल को शामिल किया गया, तो याद रखिएगा ब्रेकिंग को किया गया था। ठीक है। अच्छा, कुछ और बातें अगर जानना चाहें तो इस ऐसा है, सर्फिंग हो गया, सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग जैसा खेल जिसमें प्रत्येक ने टोक्यो ओलंपिक खेलों में अपनी शुरुआत की थी, उसी प्रकार से टोक्यो में कुछ खेल जो है शुरू हुआ था, उसमें ये सब थे, स्केटबोर्डिंग था, सर्फिंग था, स्पोर्ट क्लाइंबिंग था। ठीक है। अच्छा, अभी तक हम लोग बहुत बातें कर लिया है और कुछ महत्वपूर्ण और भी बातें करते हैं कि पेरिस ओलंपिक में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है, ये समझ गए। ग्रीष्मकालीन पेरिस ओलंपिक में पहली बार पदक जीतने वाला देश वह कौन कौन सा देश है जो पहली बार पदक जीता है? जो पहली बार पदक जीता है तो उसके लिए ऐतिहासिक है। वो क्या है? ऐतिहासिक है। ठीक है। तो वो कौन कौन सा देश है, इसको एकदम रट जाना है। हम बता रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सा देश पहली बार पदक जीता। तो उसमें है केप वर्डे। क्या है? केप वर्डे। ये नहीं भी याद रखिएगा ना तो काम चल जाएगा, लेकिन हम लिख दिए हैं, पढ़ना आप पढ़ लीजिएगा, लेकिन कम से कम देश का नाम याद रखिएगा कि कौन सा देश पहली बार मेडल जीता पेरिस ओलंपिक में। केप वर्डे है, डोमिनिका है और सेंट लूसिया है। ये तीनों देश का नाम तो पक्का याद रखना है। इधर आपको याद रखने का हम स्वतंत्रता देते हैं, रखना है तो रखिए, नहीं रखना है तो नहीं रखिए, लेकिन ये याद जरूर रखना है कि कौन कौन से देश इस बार कम से कम मेडल से ओलंपिक में खाता खोला है। तो वो तीन महत्वपूर्ण है, केप वर्डे, डोमिनिका और सेंट लूसिया। मैं तो पहले कहा हूं कि अभी इस बार हम लोग क्या करें, कंसाइज जा रहे हैं और हम बहुत ज्यादा एक ही जगह पे हम लोग ये नहीं करेंगे, उसको ज्यादा नहीं कर सकते हैं कि हम लोग रिसर्च के लेवल पर जाएंगे। हम लोग का काम है सटीक आगे बढ़ जाना है। इसीलिए मैं आपको बोला कि कम से कम नाम याद रखिए। अगर बीपीएससी क्वेश्चन पूछेगी तो इसी स्टैंडर्ड से पूछेगी, और अगर खेल के बारे में पूछना है कि कौन सा प्लेयर क्या खेलता है तो भारत के संदर्भ में ही पूछ सकता है, उधर के उतना संदर्भ में नहीं जाएगा, ऐसा ट्रेंड देखा गया है। ठीक है। और अगर ऐसा पूछता है तो हम कह सकते हैं वो कल्पना मात्री है। चलिए, शरणार्थी ओलंपिक टीम, ये भी इंपॉर्टेंट आपका कि जो शरणार्थियों का ओलंपिक टीम में कौन कौन से थे। तो एक है सिंडी नगम्बा, महिलाओं की 75 किलोग्राम मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीता और कैमरून की शरणार्थी है। अब कैमरून में एक शरणार्थी टीम है, ये इंपॉर्टेंट, थोड़ा अलग टाइप का है, सबको एक बार देखना है। पता नहीं यही सब पूछ दे कि पूछ देगा, मान लिया शरणार्थी ओलंपिक टीम कौन जीता है तो उसका नाम क्या है, सिंडी नगम्बा है। कहाँ का है वो? तो कैमरून का शरणार्थी है। ऐसे याद रखना है इसको। पहली बार किसी देश ने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता। अच्छा, वो तो पदक वाला था, स्वर्ण पदक जीतने वाला में देखो एक बोत्सवाना है, डोमिनिका है, स्वर्ण पदक पहली बार उसने जीता, वो तो सिर्फ पदक वाला था। ठीक है। उसके बाद ग्वाटेमाला है, सेंट लूसिया है, कि पहली बार है, जैसे होता है ना भारत पहले से जीतते आ रहा था, पदक तो जीता, कांस्य जीता, रजत जीता, कप जीता, लेकिन स्वर्ण पदक कब पहले जीता। तो इस प्रकार से जैसे अभिनव बिंद्रा का पहली बार जीता, उसी प्रकार से स्वर्ण जीतने वाला एक चार देश था, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन देख लीजिएगा। फिर 2024 पेरिस ओलंपिक का शुभंकर और आवास्वर, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। शुभंकर जो है फ्रिज जो बताए थे, इस वाले में थोड़ा सा ये है, आगे बताए थे फ्रिज, पारंपरिक फ्रांसीसी फ्रीजियन टोपी पर आधारित, फ्रीजियन टोपी पर आधारित, इसके रंग नीले, रंग भी याद रखिएगा, नीला, सफेद और लाल था, जो फ्रांसीसी झंडे के रंग को दर्शाता है। जो इसका शुभंकर है वो फ्रांसीसी झंडा में जो रंग है, कौन कौन रंग है, ब्लू, BWL, ब्लू, व्हाइट और BWR कह लीजिए, BWR, ब्लू, व्हाइट और रेड, ये तीन रंग करके ये जो शुभंकर पर जो कलर है, हो सकता है पूछ दे कि जो पेरिस ओलंपिक के जो शुभंकर है उसमें कौन कौन से कलर है, तो उसमें कलर है कौन, नीला यानी ब्लू, फिर व्हाइट और फिर रेड। ठीक है। आदर्श वाक्य इसका क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आदर्श वाक्य इसका, आदर्श वाक्य कहते हैं अकेले हम तेजी से आगे बढ़ते हैं, अकेले हम तेजी से आगे बढ़ते हैं, लेकिन साथ मिलकर हम आगे बढ़ते हैं। हम बोल रहे हैं कि जब हम अकेले चलते हैं ना तो हम तेजी से चल सकते हैं, लेकिन अगर आगे बहुत आगे जाना है तो हमको साथ में मिलकर के चलना होता है।
ठीक है। तो तेजी चलना अच्छा नहीं है, साथ मिलकर के आगे बढ़ना अच्छा है, ये वो बताने की कोशिश किया है, ठीक है। 2024 पेरिस ओलंपिक में विभिन्न खेलों में कई रोमांचक पल देखने के लिए मिले। यहाँ कुछ अंश दिए गए, कुछ रोमांचक पल थे जिसको हम लोग कोट कर सकते हैं, याद कर सकते हैं लाइफ टाइम। कुछ महत्वपूर्ण बात था, उसको हम लोग एक बार देखने की कोशिश करते हैं। जैसे एथलेटिक्स में क्या हुआ, एथलेटिक्स में नोहा लाइल्स ने जमैका के किशन थॉम्सन को पछाड़ते हुए पुरुषों के 100 मीटर दौड़ में 9.7 सेकेंड में स्वर्ण पदक जीतकर दुनिया के सबसे तेज व्यक्ति का खिताब जीता। बेसिकली इसको जानना है, नोहा लाइल्स, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछेगा। दुनिया का सबसे तेज धावक, तेज व्यक्ति, तो नोहा लाइल्स हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से ये तो एथलेटिक्स में एक ऐसा था। उसी प्रकार से अगर तैराकी में देखा जाए तो फ्रांस के लियोन मार्चेंट ने 4 स्वर्ण पदक जीता। कितने स्वर्ण पदक? 4 स्वर्ण पदक जीता। और 400 मीटर और 200 मीटर व्यक्तिगत मेडल में माइकल फेल्प्स के विश्व रिकॉर्ड को तोड़ दिया। सोचिए, माइकल फेल्प्स तो अपने आप में एक रिकॉर्ड है, उसके रिकॉर्ड को भी तोड़ने वाला व्यक्ति लियोन मार्चेंट है। अभी ये नाम खाली याद रखिएगा ना, जैसे लियोन मार्चेंट, खाली क्या याद रखिएगा? तैराकी याद रखिएगा। क्यों? इसका इतने सा क्वेश्चन पूछ देगा, लियोन मार्चेंट कौन सा खेल खेलता है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वहां से उठा लेगा क्वेश्चन। और उसी प्रकार से आपको इसके संदर्भ में क्वेश्चन पूछ सकता है। माउंटेन बाइकिंग के बारे में पूछ सकता है। माउंटेन बाइकिंग फ्रांस की पॉलिन फेरेट, ठीक है, पॉलिन फेरेट और ब्रिटेन के टॉम पिडकॉक ने अपने माउंटेन बाइकिंग स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक जीता। ये सब कुछ चर्चित नाम था। अब जैसे पोल वॉल्ट में क्या है? पोल वॉल्ट में स्वीडन के आर्मर्ड मोडो डुप्लेंटिस ने 6.25 मीटर की छलांग लगाया। हम बोले ये तो थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि हम लोग इतना क्यों, हम इसलिए कर दिए ना कि एक बार कम से कम सुना सुनाया रहेगा, क्योंकि इतना ये इंपॉर्टेंट है। अभी क्या पूछेगा पता नहीं, तो होल सोल हम ओलंपिक कवरेज करने की वजह से ही इन सब नाम को दिया हूं। तो मेरा क्या रहेगा आप लोग से ना, एक थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन कि इसको एक बार खाली पढ़ना है, रटते नहीं जाना। जहां जैसे मैं बोल रहा हूं उस पर फोकस करना है, जैसे शुभंकर है, आदर्श वाक है, डेट है, वो सब रटना है और ये सब को सिर्फ देखना है। तो एकदम घबराना नहीं है और बहुत ही सिलसिलेवार ढंग से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग बढ़िया कर रहे हैं। और अभी हम लोग देखेंगे, जब क्वेश्चन देखेंगे तब आपको मजा आएगा कि हम लोग क्वेश्चन कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। पहले क्वेश्चन करने से पहले अब हम एक बार फिर से एक महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में बात कर लेते हैं। मोटा मोटी ओलंपिक 2024 के महत्वपूर्ण तथ्य पर हम बात करते हैं। 2024 ओलंपिक के लिए भारत के सेफ-डी मिशन, देखिए हर ओलंपिक में एक सेफ-डी मिशन होता है और सेफ-डी मिशन के लिए इस बार भारतीय ओलंपिक में सेफ-डी मिशन के लिए गगन नारंग को चुना गया था। किसको? गगन नारंग को सेफ-डी मिशन के लिए चुना था। क्या क्या था? गगन नारंग को सेफ-डी मिशन के लिए चुना था, ठीक है। एक में महत्वपूर्ण, ये यहाँ जो महत्वपूर्ण तथ्य है आप लोग नोट डाउन करके जैसे रटना हो आपको रटना है। हम जहां बता रहे हैं उसको आपको फोकस करना पड़ेगा। फिर 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाला पहला भारतीय पुरुष पहलवान अमन शेरावत, पहले क्वालिफाई भी वो किया और वो अमन शेरावत तो जीता भी। अब देखिए 57 kg फ्री स्टाइल में, ठीक है। अब ना जम्मू कश्मीर की जल क्रीड़ा प्रवर्तक एथलीट, ये तो एकदम रट जाना है आपको, बिल्किस मीर, उसका नाम क्या है? बिल्किस मीर, पेरिस में होने वाले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत की पहली महिला जूरी सदस्य बनकर के इतिहास रचा है। ऐसा क्वेश्चन नहीं रटिएगा तो कौन सा क्वेश्चन रटिएगा? ये सब क्वेश्चन सीधे आने ही वाले हैं। क्यों आने वाले हैं? क्योंकि ये तो पहली बार वो जूरी बनी, उसमें हुई महिला है वो, तो उसमें एक याद रखिएगा वो संबंध उसका किससे है? जल क्रीड़ा से संबंध है। ये क्या है? जल क्रीड़ा भी याद रखिएगा। कहाँ की है? जम्मू कश्मीर से, ये भी याद रखिएगा।
एथलीट है वो भी याद रखिएगा, बिल्किस मीर नाम है वो भी याद रखिएगा, महिला जूरी बना, पहली बार बना, ये भी याद रखिएगा। तो वो पूरा का पूरा लाइन ही याद रखना आपको, ठीक है, बिल्किस मीर के बारे में। चलिए नेक्स्ट, अच्छा बिल्किस मीर के बारे में ये भी याद रख सकते हैं, मोनोइस्ट है, मतलब वो नौकायान टाइप का वो खेल खेलती है। अच्छा टोक्यो ओलंपिक की पदक विजेता, जो टोक्यो में पदक जीती थी, मीराबाई चानू क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक थी। यानी जो वेट लिफ्टिंग में एकलौता मीराबाई चानू सेलेक्ट हुई थी, वो गई और दुर्भाग्य से नहीं जीत पाई, वो जीतने वाली थी। हम लोग उस दिन मैच देख रहे थे रात में, अच्छा लग रहा था। टेबल टेनिस में दो बार राष्ट्रमंडल खेलों के स्वर्ण पदक विजेता शरद कमल, यही ध्वजवाहक था, याद है ना, शरद कमल भारतीय ओलंपिक समिति द्वारा घोषित पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 में ध्वजवाहक के रूप में भारतीय दल का नेतृत्व किया। ठीक है, क्या होगा, किया। फिर पूर्व निशानेबाज और भारत के पहले ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता, भारत में जो पहली बार जो स्वर्ण पदक जीता था, ये 2008 में जीता था अभिनव बिंद्रा। उसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बात है, स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा को 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए मशाल वाहक के रूप में चुना गया। मशाल वाहक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा भारत का मशाल वाहक कौन था, तो अभिनव बिंद्रा था। ठीक है, एक तो अभिनव बिंद्रा पर क्वेश्चन और एक क्वेश्चन वो बिल्किस मीर पर, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको पूछना ही पूछना अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछा तो। ठीक है, अब आप जो है रेडी हो जाइए, अपना अपना कॉपी कलम लेके। हम कम से कम 20 क्वेश्चन ओलंपिक पर करेंगे, आपका बहुत ही माइंड का एक्सरसाइज हो जाएगा। सांस लीजिए और क्वेश्चन का जवाब देना शुरू करिए। पहला क्वेश्चन, ठीक है, पहला क्वेश्चन। अच्छा इसके पहले एक बता दें, स्पेशल ओलंपिक भारत जो है, जो हाल में खबरों में रहा है, यानी कि एसओबी जो है खबर में है, युवा मामले और खेल मंत्रालय के अधीन आता है एसओबी, बस इतने सा जानिएगा, इससे भी क्वेश्चन रहेगा। हाल ही में ओलंपिक का 33वां संस्करण कहां हुआ? 33वां संस्करण 2024 ओलंपिक के लिए भारत का सेफ डी मिशन किसे चुना गया है? सेफ डी मिशन फास्ट, गगन नारंग, मैरी कॉम, नीरज चोपड़ा और अभिनव बिंद्रा। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 का विषय क्या है? कहता है एक साथ एक शांतिपूर्ण विश्व के लिए। दूसरी बात का चलो आगे बढ़े और जश्न मनाए। चलो आगे बढ़े, जश्न मनाने का मतलब होता है सेलिब्रेट, अंग्रेजी में बोलते हैं सेलिब्रेट। ठीक है, एक साथ बेहतर दुनिया के लिए आगे बढ़ना, भावना से एकजुट। नेक्स्ट, हाल ही में 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन थे? फास्ट जवाब दीजिए। यस, कौन कौन जवाब दे रहे हैं फास्ट? यस, निनुता, प्रणव, ऋषि, ऋतिक, आशिक, सोनू, सुमन, प्रीति, प्रणव, वेरी नाइस एवरीवन, दैट्स फाइन। ठीक है, तो आंसर का भी सामना करना पड़ता है। अभी देखिए स्पेशल ओलंपिक भारत एसओबी, इसकी चर्चा हुआ है, एसओबी जो हाल ही में खबरों में रहा, किस मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय खेल महासंघ है? चलिए फास्ट आंसर करिए। हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक कौन थी? एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक मीराबाई चानू थी कि कुंजा रानी देवी थी, गुरदीप सिंह, कर्नल मालेश्वरी, कौन? नेक्स्ट, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल का ध्वजवाहक किसे नियुक्त किया? अभी देख लीजिए, हम यहाँ पे क्वेश्चन में ध्वजवाहक में समापन भी नहीं लिखा है और उद्घाटन भी नहीं लिखा है, लेकिन क्या है ना कि उसमें ऑप्शन इतना अच्छा दे दिया है आप पकड़ सकते हैं।
चलिए फास्ट। 10वां, पेरिस ओलंपिक के लिए मशाल वाहक के रूप में किसे चुना गया था? मशाल वाहक बोले ना, ये पूर्व खिलाड़ी था, गोल्ड मेडलिस्ट था, नाम याद रखिए उसका। 2008 में गोल्ड मेडल जीता था। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर होता है? 12 नंबर क्वेश्चन। ओलंपिक 2004 का आयोजन किस देश में किया गया? अब देखिए यदि टफ था, अभी टफ क्वेश्चन को जब सॉल्व करते हैं सब क्वेश्चन कैसा लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वज वाहक, उद्घाटन समारोह पूछ दिया, पूछा कि उद्घाटन समारोह, और हम बात किए थे ना उद्घाटन समारोह में। संजोग से इस बार वो मेडल नहीं जीत पाया जो उद्घाटन समारोह में गई थी। 14 नंबर अभी आइए, ओलंपिक 2024 में भारत को कुल कितने पदक मिले? 15 में। ओलंपिक 2024 में भारत का प्रदर्शन उसके इतिहास में, अपने इतिहास में ध्यान रखिएगा, अपने इतिहास में कैमा था वो? पहला था, दूसरा था, तीसरा था? 16। ओलंपिक 2024 के समापन समारोह का, अभी देखो समापन समारोह का पूछा क्वेश्चन। ओलंपिक 2024 के समापन समारोह का आयोजन किस स्टेडियम में हुआ? कहता है स्टेड डी फ्रांस में हुआ, स्टेडियम ओलंपिक में हुआ, स्टेडियम द रूस में हुआ, नेशनल स्टेडियम में हुआ। ये वाला आंसर हम देखना चाहेंगे सर का। 16 का नंबर देखते हैं किसका आ रहा है। यस, अभी से 15 में, तो 16 का ये आंसर ऋषि, ऋतिक, प्रीति, प्रणव, अभिषेक, ऋषि। यस, ये 15 दे रहे। अच्छा 16, सुमन, वेरी नाइस, ऋचा, श्रवण, सुमित, राजीव, सीके सुमन, यस कमल, प्रशांत, सबके सबका सहयोग के प्रिया, आशिक, एवरीवन, थैंक यू वेरी मच, दैट्स फाइन, वेरी फाइन। अभी देखिए ओलंपिक 2024 में भारत को सबसे अधिक किस प्रकार के पदक प्राप्त हुए? सबसे अधिक, थोड़ा सा टेक्निकल है, ज्यादा स्वर्ण मिला कि रजत मिला कि कांस्य मिला कि कोई नहीं मिला। चलिए नेक्स्ट, 2024 ओलंपिक के बाद अगला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक किस शहर में आयोजित होगा? नेक्स्ट जो है 2028 में वो ओलंपिक कहां पे होगा? टोक्यो, पेरिस, लॉस एंजलिस, लंदन, कहां होगा? अच्छा 19वां क्वेश्चन, पेरिस 2024 ओलंपिक में भारतीय टीम के कुल कितने खिलाड़ी गए थे? अच्छा लग रहा है आप लोग के साथ काम करने में हमको। आप लोग जब अच्छा करेंगे तो इस बार हमको भी मजा आएगा। निश्चित रूप से डिफरेंटली हम लोग जाएंगे। जैसे आज ओलंपिक पढ़े ना, तो ओलंपिक में हम इतना कर लिए हैं कि अगर इससे आगे भी कोई क्वेश्चन पूछेगा तो हम उसको जवाब देंगे, क्योंकि हम सारे फैक्ट को उतार दिए। समझ गए ना? तो जहां हमको मजबूती से पढ़ना है उस पर हम वैसा ही फोकस करेंगे और इसी प्रकार से आगे अपना चलेगा भी। देखिए ओलंपिक ध्वज में 5 छल्ले क्या दर्शाते हैं? 5 छल्ले क्या बताता है? 5 महाद्वीप, 5 ओलंपिक खेल, ओलंपिक खेलों के 5 संस्थापक देश या 5 ओलंपिक मूल्य, क्या दिखाता है? पेरिस 2024 ओलंपिक के लिए ओलंपिक शुभंकर का नाम क्या है? शुभंकर का नाम आ गया, पूछिए इस बार। 21 का सर का आंसर हम देखेंगे, 21 में 21 का सर का आंसर हम देखना चाहेंगे। ओके वेरी नाइस, सबसे पहला आंसर आया राजीव जी का, सी बोल रहे। आप लोग क्या बोलते हैं? ओके समिष्का सी, रिया, प्रीति, नेनुता, आशिक, अनु, सुमन, ऋषि, प्रशांत। ओ वंडरफुल, सबका आया एकदम बिल्कुल सही। तो 21 क्वेश्चन हम लोग ने सॉल्व किया था। 21 क्वेश्चन का उत्तर भी इधर है, आप लोग देख लीजिए। अभी आपके पास नहीं भी उत्तर सही कर पाए, इसीलिए आपके लिए यह भी व्यवस्था कर दिया हूं कि उत्तर आपके एप्लीकेशन पर रहेगा, फिर से प्रैक्टिस कर सकते हैं, अच्छा से इसको पढ़ सकते हैं। चलिए, तो हमने ओलंपिक के बारे में पढ़ा। महत्वपूर्ण स्ट्रेटजी अपने हाथ में रखना है और हर दिन को दिन और रात नहीं समझना है। मैं आपको बता देता हूं, अवसर बड़ा है, प्रयास बड़ा होगा।